करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन करवा माता, चौथ माता और गणेश भगवान की पूजा का विधान है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और उनकी सुखद कामना के लिए रखती हैं और दिन भर निर्जल उपवास रखती हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ पूजा विधि, और आगे की वीडियो में आप करवा चौथ के बारे में सभी जानकारी ले सकेंगे और करवा चौथ माता की कथा भी सुन सकेंगे। सनातन धर्म में करवा चौथ व्रत का एक विशेष महत्व है। इस व्रत को महिलाएं बड़े ही बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस व्रत को सभी महिलाएं बड़े ही प्रेम से करती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उनकी सुखद कामना के लिए यह व्रत करती हैं और इस दिन पूरे दिन भर निर्जल उपवास भी रखती हैं। इस व्रत में वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इस करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। हम आपको बता दें कि इस व्रत को कहीं कहीं पर कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं। इससे कन्या को सुयोग्य वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमें करवा चौथ माता की पूजा का संकल्प इस प्रकार से लेना चाहिए। करवा चौथ के दिन आप सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद स्नान आदि करके लाल वस्त्र धारण करें, पूजा घर की साफ सफाई करें, घी का दीपक जलाएं। इसके बाद हाथ जोड़कर करवा माता, भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी को नमन करके करवा चौथ व्रत का संकल्प लें और पूरे विधि विधान से करवा चौथ माता की कहानी सुने, उनका व्रत करें। हिंदू धर्म में सरगी का बहुत महत्व है, तो आइए बताते हैं आपको सरगी का महत्व। करवा चौथ का व्रत सरगी के साथ आरंभ होता है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले किया जाने वाला भोजन होता है सरगी। जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, यह उनकी सास के द्वारा उनको दिया जाता है। सरगी पहले दिन उनकी सास सुबह दी जाती है और वो उनको खाकर फिर व्रत प्रारंभ करती हैं। आपको बता दें कि करवा चौथ का व्रत सरगी के साथ ही आरंभ होता है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले किए जाने वाला ये भोजन होता है। चौथ माता की जो की स्थापना कैसे करें और इनकी विधि इस प्रकार से है। जहां आप करवा चौथ की पूजा करना चाहती हैं, उस स्थान को साफ कर लें। साफ सफाई करके फिर उसकी जगह चौकी या पाटा रखें और उस स्थान को हल्दी से लीप लें। फिर रोली और हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण या पूर्व दिशा में चौकी की स्थापना करें। चौकी पर गंगा जल छिड़ककर साफ लाल रंग का कपड़ा या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर करवा माता की प्रतिमा लगाएं, करवा माता की फोटो लगाएं। साथ ही भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा रखकर भी उनकी सभी के साथ में पूजा करें। करवा स्थापना और करवा का महत्व। करवा चौथ के दिन करवा का बड़ा महत्व होता है। आप मिट्टी से बने करवा का उपयोग भी करना बहुत अच्छा होता है। आप किसी धातु से बने करवा का उपयोग भी कर सकते हैं। करवे को हल्दी कुमकुम लगाएं। इसके मुख पर मोली बांधें। इस करवे को अपनी क्षमता अनुसार अन्न, शक्कर या सूखे मेवे से भरें। साथ में एक सिक्का भी रखें। इसका मुख दिए से ढक दें। करवे को कभी भी खाली ना रखें। अपनी क्षमता अनुसार जो भी आप उसके अंदर रखना चाहें वो रख सकते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ करवा चौथ पूजा विधि। शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा का आरंभ करें। यहाँ आपको फिर से बता दें कि इस साल करवा चौथ पूजा का मुहूर्त 1 नवंबर शाम को 5:45 से लेकर 7:32 तक है। अतः शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करके जल पात्र से 3 बार आचमन करें। चौकी पर दीप प्रज्वलित करें, धूप अगरबत्ती लगाएं। इसके बाद पुष्प और माला आदि चढ़ाएं। ओम गणपतयाय नमः का 11 बार जप करें। प्रथम पूज्य भगवान गणेश और माता करवा को नमस्कार करें। चौकी पर करवा माता की दाएं तरफ चावल से अष्टदल कमल बनाएं और इस पर कलश की स्थापना करें। मिट्टी या तांबे के कलश में
शुद्ध जल भरें, इसमें गंगा जल मिलाएं और कलश पर हल्दी कुमकुम लगाकर इसके मुख पर लाल कलावा बांधें। अब 2 लौंग, 2 सुपारी, 1 हल्दी की गांठ, अक्षत, 2 इलायची, 1 सिक्कों को सीधे हाथ में लेकर कलश में डालें। यदि इनमें से कुछ सामग्री आपको नहीं मिल पाई तो आप शुद्ध जल के सिक्के या चावल डालकर भी कलश स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आम के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर कलश के मुख पर रखें। अब नारियल व लाल चुनरी, लाल वस्त्र को कलावा की मदद से लपेटें, इसे कलश पर रखें। इसके बाद नारियल पर हल्दी कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। साथ ही घर में बने पकवान मिष्टान भोग रूप में चढ़ाएं। पूजा संपन्न होते ही करवा चौथ व्रत कथा अन्य व्रती महिलाओं और परिवार के सदस्यों को सुनाएं। अंत में माता करवा, माता गौरी, भगवान शिव की आरती करें। सभी देवी देवताओं को नमन करें। अपने पति और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। बोलिए गौरी मैया की जय, भगवान शंकर की जय।